नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी में। देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग का ये टॉपिक न्याय निगमन सिलोजिज्म समझना है किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं बेसिक करा रहा हूँ, क्वेश्चन कल कराऊंगा इसके। तो बेसिक है इसका, वो समझने वाली बात है भाई। तो किस तरह से देखते हैं क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले समझें। न्याय निगमन सिलोजिज्म क्या होता है कि न्याय निगमन वाक्य की शुरुआत सभी कोई नहीं कुछ या कुछ नहीं से होती है। सभी कोई नहीं कुछ या कुछ नहीं से होती है। किसी भी वाक्य में उपरोक्त के अलावा तीन बातें अवश्य होती हैं। कौन सी बातें होती हैं भाई? उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? विधेय, प्रेडिकेट, संयोजक। उद्देश्य सब्जेक्ट, प्रेडिकेट होना चाहिए, संयोजक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए सभी कागज थैले हैं, तो सभी कागज थैले हैं, तो कागज क्या रहा उसका उद्देश्य, थैले क्या रहा विधेय, और संयोजक क्या रहा है, संयोजक क्या रहा है। अब इसमें हम आगे देखते हैं सार्वभौमिक, ये उतारना है आपको। सार्वभौमिक व सकारात्मक। सार्वभौमिक और सकारात्मक क्या होता है वो देखिए। ऐसे वाक्य पूर्णव्यापी कहते हैं, पूर्णव्यापी। ऐसे वाक्य जो सभी प्रत्येक हर एक किसी नाम जैसे राम, श्याम, राम, श्याम, दीपक इत्यादि से शुरू होता है, तो हम उसे सार्वभौमिक पूर्णव्यापी कथन कहते हैं। सार्वभौमिक और पूर्णव्यापी कथन कहते हैं। जैसे मैं इसे साफ करता हूं, इधर देख लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल सभी भालू शेर हैं, सभी भालू शेर हैं, सभी भालू शेर हैं। तो ये इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं वो हमें देखना है। हम इसको ए से डिनोट किया करते हैं। सभी भालू शेर हैं, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं? ऑल, ए फॉर ऑल, ए से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। सार्वभौमिक और सकारात्मक जब सोच होगी तो उसे हम ए से प्रदर्शित करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलें पहले नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक व नकारात्मक व पूर्णव्यापी नकारात्मक। सार्वभौमिक नकारात्मक व पूर्णव्यापी नकारात्मक होता क्या है? ऐसे वाक्यों की शुरुआत कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसे ही, नहीं और नहीं, कोई नहीं, ऐसे ही नहीं और नहीं से होती है। इस प्रकार के आधार वाक्यों को सार्वभौमिक नकारात्मक या पूर्णव्यापी, सार्वभौमिक नकारात्मक या पूर्णव्यापी नकारात्मक कहते हैं भाई। सार्वभौमिक नकारात्मक व पूर्णव्यापी नकारात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक नकारात्मक व पूर्णव्यापी नकारात्मक कहते हैं। जैसे जैसे कोई भी, जैसे इसमें डाल दें हम यहां पे, कोई भी एग्जाम्पल भी कागज थैला नहीं है, कोई भी कागज थैला नहीं है। इस तरह का अगर कोई वाक्य आता है तो उसे हम कहते हैं सार्वभौमिक नकारात्मक व पूर्णव्यापी। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ई से।
ऐसा आता है कि अंशव्यापी नकारात्मक होता क्या है? ऐसे वाक्य जो कुछ थोड़े से थोड़ा क्या, ऐसे वाक्य जो कुछ थोड़े से थोड़ा अनेक अधिक से होती है, अनेक या अधिक से होती है, और ये सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कुछ भालू शेर हैं, जैसे कुछ भालू शेर हैं, इस तरह से समझें। जैसे कुछ भालू शेर हैं, कुछ भालू शेर हैं, ये जो एग्जाम्पल है कुछ भालू शेर हैं, इसका मतलब कुछ आ रहा है इसमें, कुछ भालू शेर हैं। हम इसको अंशव्यापी सकारात्मक कहेंगे और इसको हम प्रदर्शित करते हैं भाई आई से। किससे प्रदर्शित करेंगे? आई से। तो चलें नोट डाउन करें, आगे बताते हैं इसका। और देखिए, अंशव्यापी नकारात्मक होता क्या है? ऐसे वाक्यों की शुरुआत कुछ नहीं से होती है। किससे होती है भाई? कुछ नहीं से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ भालू शेर नहीं है, कुछ भालू शेर नहीं है, कुछ भालू शेर नहीं है, कुछ किताब पुस्तक नहीं है, इस तरह से कुछ किताब पुस्तक नहीं है, इस तरह के एग्जाम्पल। और हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? ओ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। उद्देश्य और विधेय क्या होता है वो समझें। उद्देश्य और विधेय होता है कि प्रत्येक वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। प्रत्येक वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य जैसे मान लिया जाए कि सभी किताब पुस्तकें, सभी किताब पुस्तकें, तो किताब क्या है हमारा? उद्देश्य, और पुस्तक क्या है? पुस्तक हो गया विधेय। जैसे यहां पर एग्जाम्पल, जैसे सभी किताब पुस्तकें, तो ये हो गया हमारा क्या? सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, और ये क्या हो गया हमारा? विधेय, पुस्तक। ठीक है भाई। अच्छा, जैसे मान लिया जाए इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, और एक हमें पदों के अकॉर्डिंग चेक करना होगा। पद तीन प्रकार के होते हैं। पद, लघु पद, मध्य पद और बृहद पद। लघु पद और मध्य पद और बृहद पद, तो वो क्या होते हैं वो समझें। वो लघु पद, मध्य पद और बृहद पद क्या होते हैं? जैसे एग्जाम्पल हम डाल लें कि सभी भालू शेर हैं, सभी, एग्जाम्पल डालता हूं मैं, सभी भालू शेर हैं, और सभी शेर गाय हैं, सभी शेर गाय हैं। ध्यान देना, सभी भालू शेर हैं, सभी शेर गाय हैं। तो यहां पर ये वाला जो पद होगा, ये वाला, ये जो होता है मध्य पद। क्या होता है ये? मध्य पद। लघु पद क्या होता है? ये लघु पद। और ये शेर, ये मैच करता है, ये होता है मध्य। और ये जो गाय है ये होगी बृहद पद। क्या समझे हम? भालू जो है वो लघु पद, शेर जो है मध्य पद, और गाय जो है वो बृहद पद। जैसे मान लिया जाए सभी, अगला एग्जाम्पल, सभी किताब पुस्तक हैं, सभी पुस्तक पेन है।
तो ये जो होगा ऊपर वाला ये होगा लघु, और ये जो पुस्तक बनी ये बन गया तुम्हारा मध्य पद, और ये जो पेन है ये बन गया बृहद पद। इस तरह से करना है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझे, लघु मध्य और बृहद पद का। लघु पद, मध्य पद और बृहद पद का। जैसे सभी पेन पेंसिलें, सभी पेंसिल किताबें, तो भैया सभी ये क्या होगा लघु, और ये जो मैच करता है जो वेनिस्ट है पेंसिल ये क्या होता है मध्य, और ये क्या होता है दीर्घ यानी बृहद। बृहद कह लो या दीर्घ कह लो। जैसे अगर हम इसको किसमें, अगर हम डायग्राम से देखें तो इस तरह से डायग्राम इसका बनना चाहिए था। जैसे लघु का मतलब छोटा, तो लघु में कौन आएगा ये पेन, मध्य ये मध्य का मतलब पेंसिल, और बृहद ये तो मतलब किताब। तो जो पेन है ये क्या होगा लघु, और पेंसिल जो रही होगी दोनों में वेनिस्ट है। पेंसिल जो है वो किस में वेनिस्ट है, इसमें और इसमें, दोनों में वेनिस्ट है। तो जो पेंसिल है वो क्या होगा मध्य पद होगा, और ये जो बाहर है किताब ये होगा तुम्हारा बृहद पद। तो इस तरह से इसको डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो चलिए नोट डाउन करें, फिर आगे हम आगे बताते हैं। पदों की व्याप्ति। व्याप्त क्या होता है, ऐसा पद जो किसी कथन में अपने संपूर्ण व्यक्ति बोध से व्याहत हो, व्याहत होता है, उसे हम कहते हैं व्याप्त होना। और अव्याप्त ऐसा पद जो किसी कथन में अपने आंशिक व्यक्ति बोध से व्याहत हो, तो हम उसे कहते हैं अव्याप्त होना। ठीक है, तो नोट डाउन करें।